नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। विदिशा जिले में सड़क और परिवहन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में बता दें कि लागत से निर्माणित 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न किया। और इस कार्यक्रम के साथ ही विदिशा में भव्य रोड शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दृढ़ होगी, यात्रा समय में कमी आएगी और औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना से युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। ऐसे कई महापुरुषों के साथ हमारे यशस्वी आज उनके साथ सड़क परिवहन मंत्री बनकर के पहली बार प्रधानमंत्री सड़क की सौगात देने वाले माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन नितिन गडकरी जी का करें। सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अलग अलग क्षेत्रों में कितने प्रकार से काम करते हैं। हमारा सबका सौभाग्य है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन गडकरी जी का। और हमारे सबके नेता बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ बढ़ने वाले, विकासशील राज्य के साथ हमारे लिए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले, वो सच में 12, 6 और 6, 12 आपने बताया भाई साहब हिसाब कि 6 बार सांसद और 6 बार विधायक, ये तो कुंभ स्नान हो गया। हमको तो 12 साल का कुंभ स्नान का आनंद मिल गया। ये अमृत की वर्षा होती है, सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। इस मंच पर ही विराजमान हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार, जब से विभाग संभाला तब से एक के बाद एक नए नवाचार और काम की गुणवत्ता पे भी पूरा ध्यान देने वाले हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का भी करें, जिनके कारण से बहुत सारी सौगातें हमको मिली। इस अवसर पर माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन गोविंद सिंह जी का। और पशुपालन विभाग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे माननीय लखन पटेल जी के लिए भी अभिनंदन करें। और वैसे तो पूरा मंच माननीय सांसद हमारी लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, इस अवसर पर यहां के विधायक माननीय मुकेश गुप्ता जी, रघुवंश मुकेश जी टंडन, मेरे को पता नहीं क्या गुप्ता जी ध्यान में आता आपके साथ, आपसे मेरे पुराने जन्म के कोई मित्रता होगी है। लेकिन मुकेश टंडन जी, वाकई आपने अच्छी अद्भुत फिल्म दिखाई, बहुत अच्छे प्रकार से विदिशा में काम कर रहे हैं। माननीय रघुवंशी जी, जोरदार विधायक, पूर्व विधायक रामपाल जी, सुरेंद्र पटवा जी, माननीय विधायक भोजपुर, हमारे उधर से रमाकांत भार्गव जी, वरिष्ठ नेता विधायक बुदनी, सीहोर विधायक सुदेश राय जी, आपके पीछे उधर हमारे मीणा जी, पूर्व मंत्री सप्रे जी पहले खड़े हो गए, आपका भी अभिनंदन। आज बहुत सारी सौगातें मिल रही। प्रभुलाल चौधरी जी, कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज के बारे में अभी घोषणा करने वाला हो, चिंता मत करना। माननीय शर्मा जी, जोरदार हमारे सिरोंज के विधायक, उनके पास में लारिया जी, प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक नरयावली। और आखिरी में हमारे पूरे मंच के लिए दोनों जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष, पूरी लोकसभा और 2 लोकसभा लगी है, यहां पर विदिशा भी और सागर भी, और दोनों के साथ साथ हमारे सारे क्षेत्र के प्रमुख नेतागण भी मौजूद है।
आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदिशा की धरती वे वाकई एक आकर्षण है। हर युग में, हर काल में, हर समय, जब तक इस पृथ्वी पे अस्तित्व रहेगा, ऐसे में ये पवित्र धरती उज्जैनी के समान विदिशा का भी अपने आप में एक अलग आनंद रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस विशेष प्रकार का आशीर्वाद लिए। शक, हूण, कुशान, हर काल में, हर समय यहां के वीरों ने, महावीरों ने अपनी अलग पहचान बनाई। अभी ऊपर से जब हम आ रहे हवाई यात्रा करते हुए, तो अशोक के काल का सांची का स्तूप, वो हमारे 2200 साल पुराना, वो अलग आनंद का अवसर देता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय तो बहुत हुआ है, इसीलिए लंबा भाषण देने की इच्छा नहीं। लेकिन सच में नितिन जी भाई साहब गजब आदमी। अभी 12 दिन भी नहीं हुए, 20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हरेक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हरेक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासन काल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए। आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें, यह अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड, ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। इतने प्रकार से अभी जब बोलने खड़े होंगे तो उनकी सौगात पे सौगात आएगी। मैं बहुत देर तक बता सकता हूं उनकी सारी बातों को, लेकिन सच में मैं आप और उनके बीच में आना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो उनने सौगातें दी है, मैं कुछ उसी के साथ राकेश जी की बात को ही जोड़ रहा हूं। और शिवराज सिंह जी भाई साहब ने जितना मांगा सारे रोड के लिए, जोरदार अभिनंदन करो। राज्य सरकार आपके साथ है, जो जो आप मांगोगे सब दे देंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जितने प्रकार से विकास के लिए एक एक विधानसभा में जो जो जरूरतें होगी, हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी 569 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का। जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले। आज अपने बीच इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज, शर्मा जी हैं यहां पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 NH को जोड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात करा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके इस सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाएं। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया।
बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। इस पूरे रोड को मैं मांग करता हूं, ये रोड भी आप मंजूर करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा भाई साहब, जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे? तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो ऊपर हाथ करके, जोरदार ताली बजा करके। इस अवसर पर साथ ही साथ रायसेन की मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, तो रायसेन जब सद्गुरु मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रायसेन कैसे छूट सकता है? रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और जल्दी से इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपनी ओर से सच में पूरे आयोजन के लिए जितने प्रकार से संयोजन किया गया, हेलीपैड से लेकर यहां तक आते आते सच में इतना स्वागत हुआ, ऐसा तो कभी स्वागत हुआ ही नहीं। और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में अपने विकास के साक्षी आप बन रहे हैं। ये कांग्रेस को सबक है, काम करने वालों के साथ जनता होती है। जो काम करता है वो राज करता है और जो काम नहीं करता है वो घर बैठता है। राहुल गांधी, आज सुन लो कान खोल के, इस देश के अंदर तीसरी बार तुम्हारी कांग्रेस पार्टी घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है। और भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में क्या चुनाव जीता है, पूरा महाराष्ट्र। अब तो नीचे के स्थानीय निकाय भी लगातार सुपड़ा साफ हो रहा कांग्रेस और उनके साथ वालों का। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए हैं जो विकास का नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो मैं अब और कोई बीच में ना आते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब को बधाई देता हूं, माननीय राकेश सिंह जी और सारे मंत्रियों को बधाई देता हूं। वाकई ये अद्भुत कार्यक्रम है। तो मैं और एक बार फिर आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई साहब हम जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं। अभी तो विदिशा का काम निपटा है, उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आने वाला है, तो बहुत जल्दी आपको उज्जैन के लिए भी निमंत्रण देने वाले हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, हमारे राज्य में, चूंकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, इसलिए हम आपको किसी भी राज्य में विकास करना तो बगैर मध्य प्रदेश के हो ही नहीं सकता। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, मध्य प्रदेश तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश पे आपका स्नेह सदैव बना रहता है। जोरदार अभिनंदन करें और मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। जोरदार ताली बजा के माननीय नेता नितिन गडकरी जी को मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल गैस राज्य स्थल पर स्थित फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से सुरक्षा, सफाई और रखरखाव से जुड़े कार्यों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गैस राज्य से जुड़े स्थल पर सभी मानकों की सख्ती से पालन किया जाए और भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रही है।
मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँ। इंदौर के हॉस्पिटल क्रॉसिंग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भागीरथपुरा इलाके से लिए गए दूषित पानी की बोतलें प्रदर्शित की, जिन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर लगी हुई थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि क्षेत्र में दूषित पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन सरकार और संबंधित मंत्री इस और गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रभावित लोगों से भी बता दें कि स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। और इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दूषित पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। भागीरथपुरा जल संकट पर हंगामा, कांग्रेस ने दूषित पानी की बोतलें दिखाई हैं, जहां पे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें बोतलों पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही पेयजल मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक नजर आई है। हॉस्पिटल चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया है, जहां जमकर नारेबाजी की गई है और इसके साथ ही कहा गया है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके साथ ही बता दें कि लोगों ने यहां चौराहे पे खड़े होकर यहां बोतलें प्रदर्शित की हैं, जिसपे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर बनी हुई है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई है। खबर भोपाल से है, जहां कचरे के ढेर में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ने लगा। गौवंश से जुड़ा मामला होने के चलते बता दें कि आक्रोश और संवेदनाएं दोनों ही चरम पर दिखाई दी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित और बेहद ही गंभीर मामला है, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती है तो ऐसी घटना सामने नहीं आती। घटना के विरोध में संगठनों ने जोरदार नारेबाजी की और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। और कचरे के ढेर में गौवंश के अवशेष मिलने से बता दें कि हंगामा हुआ है, जहां सभी ने बता दें कि आक्रोश देखने को मिल रहा है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। भोपाल में सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह के बयान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बयान को महिलाओं का अपमान और समाज को बांटने वाला करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ नजर आया। नारेबाजी के बीच कांग्रेस विधायक फूल सिंह का पुतला फूंका गया और उनके बयान को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। महिला मोर्चा का आरोप है कि इस तरह के बयान से न सिर्फ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि राजनीति में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक और कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसके विधायक सार्वजनिक मंचों से अपमानजनक बयान दे रहे हैं। और महिला मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर फूल सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल यह मुद्दा भोपाल की राजनीति में गरमाया हुआ है और दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या के अवसर पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। तड़के भस्म आरती में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। परंपरा के अनुसार सुबह 4 बजे बाबा महाकाल के दर्शन शुरू हुए, जहां भक्तों ने भगवान शिव की भस्म आरती के दर्शन किए और पुण्य लाभ प्राप्त किया। अमावस्या के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भस्म आरती के दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल से सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। और इसके साथ ही उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और इस दौरान बता दें कि मंदिर परिसर में बता दें कि जयघोष गूंजते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहां सभी भक्तों ने अपनी अपनी बारी का इंतजार कर बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त किए हैं।
उज्जैन से एक खास तस्वीर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और युवा नेता ने ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की प्रातकालीन भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन लाभ किया। भोर की इस दिव्य बेला में जैसे ही बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार हुआ, वैसे ही मंदिर परिसर बता दी कि भक्ति रस में डूब गया। महान आर्मन सिंधिया ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। भस्म आरती के दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के चरणों में शीश नवाया और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव लिया। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती बहुत ही अनुभूति प्रदान करती है। उज्जैन प्रवास के दौरान उनका यह धार्मिक अनुष्ठान आस्था और परंपरा और संस्कृति से जुड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल।